नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, यूपी टेट, इन सभी और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक अच्छे से वॉच करिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आपका सेकंड ऑप्शन है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स आपका राइट आंसर है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2020 विश्व क्षुद्रग्रह दिवस किस वर्षगांठ को चिन्हित करेगा? वर्ष 2020 विश्व क्षुद्रग्रह दिवस की किस वर्षगांठ को चिन्हित करेगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, छठी वर्षगांठ को। छठवीं वर्षगांठ को जो है चिन्हित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चुनने की उम्र सीमा 65 वर्ष तक कम कर दी गई है। किस राज्य के मतदाता संशोधित नियमों से पहले लाभान्वित होंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिहार राज्य के। गाइस, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अदिशा दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ जारी की है। वह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट है, ईरान की इस्लामी क्रांति गॉड क्राफ्ट किस वर्ष तक हिंद महासागर में एक अस्थायी आधार बनाने की योजना बना रही है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2021। 2021। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए मेथिल प्रेडिनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन के उपयोग को शामिल किया है? निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए मेथिल प्रेडिनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन को उपयोग में शामिल किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जून 2020 में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश राज्य का। एमपी, मध्य प्रदेश राज्य का। जून 2020 में दिल्ली को नोवल कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए एक प्लाज्मा बैंक मिलेगा। दिल्ली में निम्नलिखित किस संस्थान में बैंक स्थापित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज। नेक्स्ट है, एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने विश्व एमएसएमई दिवस को भारतीय उद्यमियों के लिए एक एमएसएमई फोरम का शुभारंभ किया। निम्न में से किस लॉन्चिंग के दौरान उद्घाटन भाषण दिया? निम्न में से किसने लॉन्चिंग के दौरान उद्घाटन भाषण दिया? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, आशुतोष कुमार ने। आशुतोष कुमार ने। नेक्स्ट है, जून 2020 में 600 मेगावाट के खोलोगुछू भारत भूटान संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है, 2025 तक। 2025 तक। महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की गई है जो कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना। नेक्स्ट है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज पीएमएफएमई स्कीम का पीएम फॉर्मलाइजेशन कुल कितने रुपए करोड़ों में निवेश का उत्पन्न करेगा? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम का पीएम फॉर्मलाइजेशन कुल कितने रुपए करोड़ों में का निवेश उत्पन्न करेगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 35,000। जून 2020 में किसने इंडियन ऑयल के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन केंद्र की आधारशिला आईएमटी फरीदाबाद में उसके दूसरे R&D कैंपस में रखी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार की है जिसका उपयोग घरों और अस्पतालों में किया जा सकता है। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी किस शहर में स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुणे। ऑप्शन नंबर 3 सही है, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रादेशिक जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं और RSEE गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। RSEE में एस क्या है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड सर्वे। ऑप्शन नंबर सेकंड एस जो है सर्वे है। जून 2020 में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? जून 2020 में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका 59। निम्नलिखित में से कौन सा देशव्यापी तालाबंदी से 3 चरण की निकास योजना के पहले चरण का अंतिम दिन है? निम्नलिखित में से कौन सा देशव्यापी तालाबंदी से 3 चरण की निकास योजना के पहले चरण का दिन है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 30 जून। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 जून। जून 2020 में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने किसानों के घर पर मुफ्त में मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए कितनी मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है 5। निम्न में से किस राज्य में 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोचों को योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड हरियाणा राज्य में। महाराष्ट्र सरकार ने खरीदारी के लिए समय को कम करते हुए सख्त प्रतिबंध लगाते हुए कोविड-19 लॉकडाउन को 2020 तक बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है थर्ड 31 जुलाई तक। गाइस 31 जुलाई तक महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। जून 2020 में सरकार ने फिर से निम्न में से किसके लिए बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है एयर इंडिया। जून 2020 में मिजोरम में लोगों ने ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की सालगिरह मनाई। किस वर्ष में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1986 में। 1986 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्न में से किसने सलेम में कार्यरत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका तमिलनाडु का केंद्रीय विश्वविद्यालय। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में सतत जस्ती रेबर उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंजाब राज्य में। गुजरात में निम्न में से किस जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका वडोदरा में। किस राज्य में मंत्रिपरिषद ने MSME अध्यादेश पारित किया जो राज्य में MSME के स्थापना के लिए अगले 3 वर्षों के लिए कई अनुमतियां लेने की प्रक्रिया को समाप्त करता है? किस राज्य में मंत्रिपरिषद ने MSME अध्यादेश पारित किया जो राज्य में MSME की स्थापना के लिए अगले 3 वर्षों के लिए कई अनुमतियां लेने की प्रक्रिया को समाप्त करता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड असम राज्य ने। गाइस असम राज्य ने। तो गाइस ये रहे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।